के नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा, दोस्तों सरहदों को क्या क्या क्या। ये वो सच्चाई है, ये वो पैगाम है जो इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के जरिए आप सब तक पहुंचाने के मकसद के तहत हम यहाँ हाजिर हुए हैं। मैं इस माइक पर वहां से उठ के यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे बहुत जिम्मेदारी भरा काम करना है। आप सब जानते हैं हमारे मुशायरे में हमारी सरपरस्ती फरमाने के लिए इस मुशायरे की आबरू ताजदारे गजल या यूं कहिए कि उर्दू दुनिया के वो अजीम शायर जिन्हें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि यूं कहिए कि जो उनसे मुलाकात कर लेता है थोड़ी देर में वो उनका हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुशायरे की महफिलें हो, कवि सम्मेलन की महफिलें हो, हिंदी और उर्दू के चाहने वाले हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, हिंदुस्तान का कोई सूबा हो, यूपी का कोई शहर हो, छोटा बड़ा कोई मुशायरे की महफिल हो या फिर जहां चंद दर्दमंद लोग बैठे हो, वहां हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी का जिक्र बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ किया जाता है। आप उन्हें एक शायर के तौर पर जानते पहचानते तो हैं ही। उनके ताज में मोहतरम अखिलेश यादव जी ने उन्हें एक एमएलसी के तौर पर जिम्मेदारी देकर एक और नगीना जो जड़ा था उसका गवाह भी पूरा उत्तर प्रदेश बना है। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिस तरह से इंसानियत के लिए काम किया है उसका एतराफ हम सब करते हैं। मैं हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ क्योंकि उनकी सेहत का मामला है, वो बहुत ज्यादा देर बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन्हें माइक पर आवाज दे दूं ताकि वो कुछ देर हमें अपनी दुआओं से नवाजें, कुछ शेर भी हम उनसे सुने और कुछ दुआएं हमें हासिल हो जाएं। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी इतनी औकात और हैसियत नहीं कि मैं अकेला उन्हें पुकार सकूं। मेरे साथ आपको अपनी तालियों की गूंज शामिल करनी होगी। हम और आप मिलकर गुजारिश करेंगे हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी से कि वो तशरीफ लाएंगे और अपने कलाम से नवाजेंगे। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जोरदार इस्तकबाल कीजिए और आप सब मेरे साथ गुजारिश कीजिए मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से। हमारे मुशायरे की आबरू, हम सब का वकार, उर्दू दुनिया की आबरू मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी। सबसे पहले तो मैं ये सद्भावना कमेटी जो पूरे उत्तर प्रदेश में मुशायरों का एक तसलसल कायम किए हुए हैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक बड़े मकसद को लेकर निकले। सद्भावना कई तरीके से समाज तक पहुँचती है। उन्होंने शायरी और कविता को इसका जरिया बनाया है, इसके लिए वो काबिल मुबारकबाद। और सद्भावना का नाम लेना ही अखिलेश जी की अजमतों का एतराफ करने के बराबर है। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, पूरी जिंदगी मेरी साहित्य और अदब की खिदमत करते हुए गुजरी है, कलम का सिपाही हूँ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कलम की इज्जत की, शायद वो भारतीय परंपरा की अकेली मिसाल है कि उन्होंने एक ऐसे हकीर फकीर को एमएलसी बनाया और उस रास्ते से बनाया जो कला और संस्कृति का रास्ता है, उससे मुझे नॉमिनेट किया। मैं उर्दू वालों को भी बताना चाहता हूँ, हिंदी वालों को भी बताना चाहता हूँ कि महादेवी वर्मा जी के बाद उत्तर प्रदेश की परिषद के अंदर दूसरा आदमी ये खाकसार है जिसको अखिलेश जी ने एमएलसी बनाया। 70 साल की हिस्ट्री में दो आदमी अदब और साहित्य के रास्ते से पहुंचे। इस खानदान ने जिस तरीके से साहित्य की सेवा की, जिस तरीके से खेलों का एहतराम किया, जिस तरीके से पत्रकारों का एहतराम किया, मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति के जो मौलिकताएं हैं उनको पहचानने का जिस तरीके से काम किया गया, वो शायद उसकी मिसाल कोई दूसरा आदमी पेश नहीं कर सकता। मैं दिल की गहराइयों से दुआ करूंगा कि ये महफिलें कामयाब हों
और एक बात का और निवेदन करूंगा, इन महफिलों की बड़ी जिम्मेदारी है जो अखिलेश जी के हवाले से हो रही है, इसलिए कि अखिलेश जी की जुबान से आज तक आपने कोई ऐसा शब्द नहीं सुना होगा जिसे बड़े से बड़ा दुश्मन पकड़ सके। बड़े से बड़ा दुश्मन उनका कोई ऐसा लफ्ज नहीं पकड़ सकता जिसमें शाइस्तेगी और शालीनता और सभ्यता जो है उसका जरा सा भी एहतराम में कमी रही हो। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक भव्य समाज, एक बहुत बड़े तहजीब याफ्ता समाज के फर्द हैं, तो हमारी गुफ्तगू के अंदर वो शालीनता होना चाहिए कि जो हमारे पैगाम को दूर तक पहुंचाए। आइए, हम जज्बात की रौ के अंदर बहुत कुछ आगे कह जाते हैं। एक बात मैं जरूर पढ़ने से पहले, चूंकि मेरे जो आने का आज मकसद था धर्मेंद्र जी की मोहब्बत और इनका प्यार, इनको मालूम है कि मेरे साथ जो बहुत हालात हैं मैं किसी कीमत पर भी बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन उनका आदेश था, मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना मान सम्मान करते हैं, तो मैं यहाँ पर हाजिर हुआ। एक बात मैं और जी, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं कि साहित्य और कला की इज्जत करना, आज तक मुझसे एक सियासी काम के लिए अखिलेश जी ने नहीं कहा है। कलम का एहतराम, कलम की इज्जत, कलम का मान सम्मान ऐसे किया जाता है जैसा कि उन्होंने एहतराम किया है। और इस एहतराम के अंदर कितने लोग शामिल हैं आप देख सकते हैं कि यश भारती यहाँ पर कायम किया गया। मैं एक बात, शायरी तो मैं सुनाता ही रहता हूँ, लेकिन इस बार मेरा जी चाहता है कि मैं एक बात आपके सामने कहूँ, इसलिए कि यहाँ पर सब वो लोग मौजूद हैं जो बहुत संजीदा और बहुत समझदार लोग मौजूद हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में नोबेल प्राइज से लेकर और हिंदुस्तान के किसी भी बड़े से बड़े मान और सम्मान तक हमेशा 60-65 साल की खिदमत के बाद सम्मान दिया जाता है, बड़ी रकम दी जाती है। लेकिन कभी कभी होता यह है कि वो सम्मान पाने वाले उम्र की आखिरी मंजिलों में जब पहुंचते हैं तो एक एक पैसे के लिए भटकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वो किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। ये इंतजाम भी अखिलेश जी ने ही किया था कि उन्होंने यश भारती के साथ 50,000 रुपए महीना भी रखा था पाने वाले के लिए, ताकि उनका इनाम पाया हुआ आदमी जो है उम्र की आखिरी मंजिल में किसी के सामने भीख का हाथ न फैलाए और इज्जत की जिंदगी जो है आगे तक गुजार सके। तो आइए, मैं इन सब सदभावना कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं उनको मुबारकबाद देते हुए बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया था। वाह, वो मेरे चेहरे तक। हम तो इस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, सदियों का हिंदुस्तान, फकीरों का, ऋषियों का, मुनियों का, संतों का बनाया हुआ। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। पुराना शेर याद आता है, वो भी सुना दो। वो मेरी मगर ये शेर हमेशा जिंदा रहेगा, इसलिए सुनाता हूँ कि वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा। वाह, आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं तो डर रहा था कि यहाँ पर बात पहुँचेगी भी आप तक या नहीं पहुँचेगी, तो आपने पहले ही शेर से सबूत दे दिया कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। अब शेर सुनिए कि वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा। क्या कहना? वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। वाह 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 वाह, सर क्या कहना, क्या कहना? उतारेगा, वाह वाह वाह, मगर निगाह मिलेगी। वाह वाह वाह। और धर्मेंद्र जी एक शेर सुनाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान को बयान कर गया हूँ, सदियों के हिंदुस्तान को, इन दो पंक्तियों में तो सुनिए। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे। आइए बधाइयाँ बताए शेर सुनकर कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे। अरे हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। और फिर शेर सुनाता हूँ, और इस हिंदुस्तान को समझिए, यही हिंदुस्तान है जो बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा जो कुछ है वो कुछ और होगा, हिंदुस्तान नहीं हो सकता।
मैं कहता हूँ कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे हम, तो वो है तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। आइए, अगर बयान कर गया हूँ तो बताइए मुझे आखिरी आदमी तक कि मुझको, हम तो वो है तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। अरे हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। और देखिए, जब नाइंसाफियां बढ़ती हैं तो अवाम खड़े होते हैं। अवाम के जिंदा होने की अवाम की जिंदगी इस बात की अलामत है कि वो ऐसे मौके पर खड़े होते हैं। क्या कहना हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? और आइए, मैं फिर एक शेर सुनाता हूँ आपको। ये इसमें शेर में इजाफा हुआ है, नया शेर है, सुनेंगे। बधाई वाले के फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें। सुनो बधाइयों, तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें। ये अजीम सरजमीन है। बधाइयों आप पेश करता हूँ। जी लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें, फिर तुझे हम न कभी गैर दिखाई। हम न कभी गैर दिखाई देंगे। और पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, पिछली सफ में ही सही। आखिरी आदमी की बात कह रहा हूँ। जब तक उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं आती, जब तक उसके आखिरी आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, जब तक हिंदुस्तान की आजादी मुकम्मल नहीं करेगी। बेशक। तो मैं पेश करता हूँ कि फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। पिछली सफ आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। ये गजल मैंने खास तरीके से मुंतखब की, इसलिए कि मैं इस महफिल का माहौल वो बने जो हमारे अखिलेश जी का मिजाज है। इसलिए मैंने इस गजल का इंतखाब किया आप लोगों से। अब आइए चंद शेर नए सुनिए। मतलब एक शेर सर, आप तो मूड बन गया सर आपका भी। अरे आप तो मूड बन गया। एक बार तालियां बजाओ यार सब लोग मिलके। सर का मूड बन गया। आप देखो कुछ अच्छे शेर आज में बना दिया मूड। हाँ बिल्कुल सर। दौर में जी बैठे हुए हमारे आशीष साहब बैठे, बनाए पेश करता हूँ। पिछली वॉल्यूम बढ़ाओ। अच्छा वॉल्यूम बढ़ाओ भैया जरा सा माइक का। हेलो वॉल्यूम बढ़ाओ। पिछली सफ में ही सही। मियाँ आप ही बढ़ा दीजिए आवाज, वरना तो आवाज दबाने पे सारे लोग लगे हुए। कम से कम यहाँ तो आवाज पहुंच जाए। आइए मैं शेर सुनाता हूँ। देखिए इसलिए सुना रहा हूँ। सुनिए आज का शेर। जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए। बधाइयों, एक सेकंड में पहुंचेगा तो क्या कह रहा हूँ जी। जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, तो वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। जो कह रहे हाथ दे आए, वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। दुआ सुनिए। आत्महत्या करता जब भी धरती पुत्र किसान, आत्महत्या करता जब भी धरती पुत्र किसान, खुद से आंख मिलाते डरता मेरा हिंदुस्तान। वाह 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 वाह
खुद से आंख मिलाते डरता मेरा हिंदुस्तान। और आइए नए शेर सुनाता हूँ आपको, नई गजल के शेर अता करें सर, अता करें। कि आंखों को मूंद लेने से, देखिए हम तो शायरी में बात कहेंगे, पहुंचना आपकी जिम्मेदारी जी। मैं तो सिर्फ मेरी कोशिश है, मुलाजा कीजिए सर आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। यार मिसरा तो उठाओ, ये तो बधाइयां। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। वाह 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 वाह। से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। क्या कह रहा आंखों सर? को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। वो देखना पड़ेगा। जिंदाबाद, बधाइयां, जिंदाबाद। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। और शेर सुनिए कि पैमाना भर चला है, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। अरे झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र। अरे वाह 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 वाह। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। यार नदीम में एक गोशा निकला है। जी सर। मैं तो क्या किस लायक हूँ, बस वही दे देता है, मैं आपको बता देता हूँ। पैमाना भर चला है मोहब्बत के, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। झूठी तसल्लियों से संभाला। जी। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा, संभाला न जाएगा। जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में। जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में। ये भी किसी चिराग से पूछा ना। जलाना है सर वाह 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 वाह। ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। अब आइए शेर आ रहा है। सर वो मतलब फिर पढ़ दीजिए सर, मतलब फिर पढ़ दीजिए। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, खतरा न जाएगा। वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। जलना है कब्र पर के जलाना है बज़्म में। ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। ये भी किसी चिराग से पूछा न। अब आइए देखिए, लहजा बदलता है मजमून की खातिर, मजमून की खातिर लहजा बदलता। सुनो नदीम शेर सुनो। सर एक मिनट मुझे आप अपना इंतखाब पहले सुनाइए। मुलादा फरमाइए कि जलना है कब्र पर के जलाना है बज़्म में। ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। और फिर अर्ज कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि तसल्सल टूट गया है कि देखिए लहजा बदल रहा है, आहंग बदल रहा है मजमून। सर ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। क्या कहना सुनिए शेर सुनाता हूँ। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा।
बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बड़ी मोहब्बत आपकी। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा, बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। दुश्मन वसीम इससे परेशान है बहुत, दुश्मन वसीम इससे परेशान है बहुत। अरे मरने के बाद भी तेरा चर्चा न जाएगा। आज नहीं। अच्छा, क्या सर से इतनी जल्दी हम सर को जाने दे सकते हैं? सर, बहुत दिनों के बाद आप इतने मूड में आए हैं, आज ये मौका हम छोड़ेंगे नहीं। वो कौन सी गजल बता रहे थे आप? हाँ सर, वो गजल कुछ इस तरह से वफा की मिसाल देता हूँ। तैयार है? जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों ने मुझे आप दीदा कर दिया। आइए, आपका हुक्म है, पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाइए, आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। वाह, आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे, ये तूफान क्या ले जाएंगे। अरे मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। वाह वाह वाह, आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। वाह, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। और सुनिए, हजार बातें कहिए, आइए यहाँ बात पहुँचती है जहाँ बात पहुँचाने की कोशिश पेश करता हूँ। आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। वाह 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 वाह। जमीन पर मैं, तारीफ बोल रही है, जिस जमीन जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ, बहुत आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं जिस शेर के लिए दो शेर सुनाए वो आ रहा है और आपकी नजर कि जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी है तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। और मियाँ शेर सुनिए, आप आंधी है तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। आप बस किरदार हैं, आप बस किरदार हैं पाक, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी। आखिर में मैं 4-5 शेर सुनाकर इजाजत लूंगा आपसे। आपने बड़ी मोहब्बतें दी, बहुत नवाजिश आपकी, बहुत आपने नवाजा। मतलब पेश करता हूँ कि किससे नाराज हो, किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना। अगर पूरी इज्तिमाइयत का दर्द दो दूसरों में आ गया हो तो खुलकर सुनिए, ताकि ये गजल पेश करके मेरा भी जी खुश हो जाए। मियां थोड़ी देर के लिए सर किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना। छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना।
ये इतने हल्के से दाद देने का शेर नहीं है, मैंने पढ़ा हल्के जरूर है। किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा, किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। देखिए गजल क्या कह जाती है, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। थैंक यू, बहुत जा मेरे यार। देखिए बड़े कीमती शेर आ रहे हैं जो सुना रहा हूँ, बस आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मोहब्बत चाहता हूँ कि जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। शेर पेश कर रहा हूँ। उस्मानी साहब, आईना मैं दे रहा हूँ, चेहरे आप तलाश करें सर, मगर शेर सुनिए। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। सर फिर से एक बार फिर से नायत कर दिए। वाह वाह वाह। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। ये चूंकि बड़े इल्म और फजल की सरजमीन है, ये बधाइयाँ रूहानी एतबार से तो अजीम है ही, लेकिन इल्म और अदब के भी कैसे कैसे चराग यहाँ से रोशन हुए हैं और पूरी दुनिया को उन्होंने मुनव्वर किया है। मैं उन अहले नज़र की नज़र कर रहा हूँ। ये चंद शेर मेरे इस गज़ल के कि ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। अब शेर सुनिए कि झुक मिलने पे, झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। आइए शेर मैं दे रहा हूँ, किरदार आप तलाश करें। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने। लग रहा है आप थक रहे हैं, मगर आपसे ज्यादा थकने का हक मुझे है। लेकिन आइए शेर सुनिए कि ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। वाह 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 वाह। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है आइए ये शेर सुनिए और मुझे रुखसत कीजिए मोहब्बतों के साथ कि जिनका मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, या जिसके अगर आप मुझे उसका आयल दें तो मुलाजा फरमाइए। आखिरी शेर है, बहुत कीमती शेर सुना रहा हूँ। जी सर। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। होता कुछ और है, होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। अरे कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना, कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। कितना बहुत बहुत शुक्रिया।